जय हिंद दोस्तों। स्टडी जंक्शन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्ट्रेटेजी के डिस्कशन का आज अगला वीडियो है। क्वेश्चन शुरू होता है, टीमें बताएंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही जवाब। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। टीम बी बताएंगे, आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। बिल्कुल सही जवाब। आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ है। टीम ए, आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। बिल्कुल सही जवाब। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की। बिल्कुल सही जवाब। अबुल फजल की रचना अकबरनामा है। टीम ए, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। बिल्कुल सही जवाब। लोथल गुजरात में स्थित है। टीम बी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। बिल्कुल सही जवाब। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। 21 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। बिल्कुल सही जवाब। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। टीम ए, इसरो की स्थापना कब हुआ था? 1969। 15 अगस्त 1969। बिल्कुल सही जवाब। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। टीम ए, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। बिल्कुल सही जवाब। लाल चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। टीम बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। थोड़ा तेज बोलिए। तिरुवनंतपुरम में। बिल्कुल सही जवाब। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। टीम ए, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? कटक ओडिशा। और आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? शिमला में। शिमला में। बिल्कुल सही जवाब। आलू अनुसंधान शिमला में और चावल अनुसंधान कटक में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टीम बी, वाशिंगटन डीसी। और विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। जुलाई 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। टीम ए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1945 में। नवंबर 1945 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना नवंबर 1945 में हुआ था। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? टीम बी बता दें। सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। बिल्कुल सही जवाब। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 52। बिल्कुल सही जवाब। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह लिखा गया है। टीम बी, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। बिल्कुल सही जवाब। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 79 में। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिटिक अम्ल। और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? टीम ए, हुमायूं का मकबरा। बिल्कुल सही जवाब। पूर्व का ताजमहल हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? चोल शासकों ने। बिल्कुल सही जवाब। चोल शासकों ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजौर। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। तमिलनाडु। टीम ए, पुर्तगालियों का भारत में कौन सा केंद्र था? गोवा। बिल्कुल सही जवाब। पुर्तगालियों का भारत में
गोवा एक राज्य है, वहीं पर उन लोगों का केंद्र था। टीम बी, राष्ट्रपति के पास क्षमा देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 72। 72। बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रपति के पास क्षमा देने की शक्ति आर्टिकल 72 के तहत है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत क्षमा दे सकता है? 161। बिल्कुल सही जवाब। राज्यपाल 161 अनुच्छेद के तहत क्षमा दे सकता है। गांधी जी ने सवैज्ञा आंदोलन कब शुरुआत की थी? 12 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930। और पहली बार जनगणना किसके समय में हुआ था? लॉर्ड मेयो के काल में। बिल्कुल सही जवाब। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। आगरा के ताजमहल का वास्तुकार कौन था? अल्लाह अहमद अहमद उस्ताद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। आगरा के ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। आगरा के ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? 1983। बिल्कुल सही जवाब। आगरा के ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर में 1983 में शामिल किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1923। बिल्कुल सही जवाब। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? CR दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल सही जवाब। स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में भारत के किस राज्य में होगा? उड़ीसा। उड़ीसा। बिल्कुल सही जवाब। हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में भारत में उड़ीसा राज्य में होगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है? ओणम। बिल्कुल सही जवाब। ओणम एक त्योहार है जो विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 86वां संविधान संशोधन 2002। बिल्कुल सही जवाब। 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार संविधान प्रदान करता है। धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा नदी। बिल्कुल सही जवाब। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक सूत्र क्या होता है? H2SO4। और नाइट्रिक एसिड का HNO3 नाइट्रिक एसिड का होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। और अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। असम का लोक नृत्य शैली क्या है? बिहू। बिल्कुल सही जवाब। बिहू असम का लोक नृत्य शैली है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मोडी। बिल्कुल सही जवाब। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। बिल्कुल सही जवाब। इल्तुतमिश सुल्ताना रजिया के पिता थे। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन क्या था? गगनयान। बिल्कुल सही जवाब। गगनयान जो था वो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम था। मानव रहित गगनयान मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2024। दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा मानव रहित गगनयान। अगला क्वेश्चन है, सूफियों के कब्र को क्या कहा जाता है? दरगाह। बिल्कुल सही जवाब। सूफियों के कब्र को दरगाह कहा जाता है।